नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लेखक ऋषभ जैन का सम्मान और उनकी नई किताब का साहित्यकारों ने विमोचन किया। कोरोना संक्रमण से उपजे हालात पर व्यंग और कटाक्ष का लेखक ने अपनी रचना में चित्रण किया है। प्रख्यात व्यंग्यकार पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार पाठक और प्रख्यात आलोचक डॉक्टर सुधांशु कुमार शुक्ल ने ऋषभ जैन के नए व्यंग्य संग्रह का विमोचन किया। प्रार्थना सभागार में प्रयास प्रकाशन के आयोजन में लेखक का अतिथियों ने सम्मान किया। विश्व भर में फैले महामारी कोरोना वायरस के दौरान उपजे हालात पर लेखक का नजरिया गुदगुदाने और विसंगतियों पर चिंतन करता है। ऋषभ जैन बताते हैं, संकट काल के बाजारीकरण और विचित्र स्थिति का हर वर्ग ने जो अनुभव किया है, व्यंग्य के वायरस में वो चित्रित है। यह मेरा दूसरा व्यंग्य संग्रह है और मेरी पदस्थापना 4 वर्ष तक इसी बिलासपुर में इसी जल संसाधन कैंपस में रही है और इस बीच जो तात्कालिक विषय होते रहे उन्हें मैं उठाता रहा हूँ। ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात हो सकती है कि कोरोना काल पर व्यंग्य लिखे हैं, लेकिन आप इसे देखेंगे तो पाएंगे कि कोरोना काल पर भी इतनी विसंगतियाँ रहीं कि उन पर एक व्यंग्य संग्रह तैयार हो सकता है। हालांकि 30% विषय कोरोना के हैं और 70% उन घटनाओं पर हैं जो कोरोना से संबंधित ना होते हुए भी उस कालखंड में हुई। तो मेरा ये व्यंग्य संग्रह भावना प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर ज्ञान सर का आशीर्वाद है, वो आज यहाँ पर आए हैं, तो एक बहुत बड़ा दिन है। अतिथियों ने कहा, कोरोना महामारी के समय रचना धर्मिता में ठहराव देखा गया, क्योंकि उस समय जान बचाने की बड़ी फिक्र थी। उस दौर में कई विसंगतियों का सामना लोगों ने किया, जिसे लेखक ने व्यंग्य का रंग दिया है। ये चुनौतीपूर्ण है। विमोचन और सम्मान समारोह में शहर के कवि, लेखक और साहित्य प्रेमी मौजूद थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। घर में पहले गुरु का दर्जा महिला को दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने संत निरंकारी मिशन ने महिला सम्मेलन का आयोजन किया। इमलीपारा के निरंकारी भवन में समागम में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे शामिल हुए। इस दौरान मिशन की महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान किया गया। विधायक ने कहा, संसार में शांति और एकजुटता के लिए ऐसे आयोजनों का किया जाना बेहद जरूरी है। इस मौके पर निरंकारी मिशन और महिला सम्मेलन पर प्रकाश डाला गया। पुण्य आत्माएं सद्गुरु आते हैं और हम सबको आशीर्वाद देते हैं। हम सबको आशीर्वाद लेने का अवसर भी मिलता है। साथ ही साथ हमारे बिलासपुर के जो लोग हैं वो भी आते हैं, समाज के लोग आते हैं, सभी आशीर्वाद लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजन है जिसमें कि महिलाओं को लेकर, महिलाओं के उत्थान को लेकर संत समागम किया गया है। इसमें हमारी शहर की सभी सम्मानी माताएं, हमारी बहनें इस संत समागम कार्यक्रम, इस पुण्यमयी कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। सन 2012 से ये महिला संत समागम शुरू हुए। कहते हैं महिला ही घर की प्रथम गुरु होती हैं। जैसे जैसे महिला आगे बढ़ती चली जाती है, परिवार भी वैसा ही सुखी होता चला जाता है। अभी एक हम स्लोगन दीवारों पर पढ़ते भी हैं कि नारी बढ़ेगी और विकास करेगी, लेकिन यही नारी जब अध्यात्म से जुड़ जाती है तो समाज के लिए और साथ इसमें सबके लिए कल्याणकारी हो जाती है। मुंगेली में जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत अन्य पदों के लिए निर्वाचन कराया गया। चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार शुक्ला और संजय गुप्ता ने विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद पर अधिवक्ता टीकम चंद्राकर ने जीत दर्ज की है। वहीं उपाध्यक्ष आकुम गेंदले, उपाध्यक्ष कुसुम अवस्थी, सचिव प्रकाश गंधर्व, सह सचिव अमित सोनी और ग्रंथालय प्रभारी के पद पर ज्ञानेश्वर वेंताल को चुना गया। निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। चंद्राकर निर्वाचित घोषित हुए। उपाध्यक्ष पद के लिए श्री आकुम गेंदले को 108 मत और श्री शेख मोहम्मद को 17 मत। और इस तरह आकुम गेंदले उपाध्यक्ष पुरुष महिला दोनों के लिए, पुरुष के लिए ये आकुम गेंदले निर्वाचित घोषित हुए। उपाध्यक्ष महिला के लिए 2 प्रत्याशी, सुश्री कुसुम अवस्थी और सुश्री रुक्मणी दिव्या। कुसुम अवस्थी को 75 मत और रुक्मणी दिव्या को 50 मत।
इस तरह से कुसुम अवस्थी महिला उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित हुई। जिला अधिवक्ता संघ मुंगेली में विगत 15 साल से हमारे जो पूर्व अधिवक्ता महोदय अध्यक्ष महोदय हैं अधिवक्ता संघ के, उनके द्वारा कार्य किया जाता रहा है। बहुत सी ऐसी कार्य हैं जो हमारे अधिवक्ता संघ के लिए अति अनिवार्य है। बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था, बदबू गंदगी को दूर हटाना और अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था, सीनियरों के लिए विशेष आरामदायक कक्ष की व्यवस्था इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे हमारे बार रूम में पहले डिजिटल रहा था, कंप्यूटर 3 कंप्यूटर था, बार अधिवक्ता परिषद से मिली थी और वर्तमान में उसका कोई अता पता नहीं है, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, कोई उसको सुधार भी नहीं कराते। हम चाहते हैं कि हमारा जो भाई लोग हैं सब लोग डिजिटल युग का उपयोग करें। चंद्रा विकास समिति ने अपने स्थापना के 25 साल पूरे किए। रजत जयंती के अवसर पर अपना मंच कार्यक्रम का आयोजन महिला समिति ने किया। तीज महोत्सव में संगीतमय सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। समाज के प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया गया। स्थापना के 25 साल पूरे करने के अवसर पर चंद्रा विकास समिति के तत्वाधान में अपना मंच कार्यक्रम में महिला समिति ने तीज महोत्सव मनाया और नृत्य संगीत की इंद्रधनुषी छटा बिखेरी। सामाजिक एकता और समरसता के इस दोहरे अवसर पर चंद्रा महिला समिति ने समाज के युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर दिया। कार्यक्रम में 3 पीढ़ियों का संगम दिखाई दिया। 2 साल के बाद यह तीज मिलन का कार्यक्रम हुआ। कोरोना काल की वजह से सब कार्यक्रम अभी बंद थे। लोग इतने उत्साहित हैं, इतने कलरफुल कार्यक्रम हो रहे हैं, सारे प्रांत के हो रहे हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान के, पूरा कार्यक्रम रंगारंग चल रहा है। यहाँ सभी महिलाएं, सभी बच्चे इतने उत्साहित हैं जो कि आप यहाँ आके शोर सुन के समझ ही सकते हैं। हमारे यह कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि सारे, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, जवान हो, सभी वर्ग को यहाँ संगठित करना और अपने इस सामाजिक धारा में जोड़ना। रजत जयंती के अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों के प्रति आभार मानकर और प्रतिभावान छात्र छात्राओं का चंद्रा विकास समिति ने सम्मान कर उत्साह बढ़ाया। आयोजन के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे सदस्यों के लिए मनोरंजक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम किया गया। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। सभी ने आयोजन का भरपूर आनंद लिया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दगोरी से कबाड़ लेकर शहर की ओर खपाने निकला युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस इसके कब्जे से लगभग 10 क्विंटल कबाड़ बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ जारी है। बिल्हा क्षेत्र में चोरी की घटनाएं जारी है। इस बीच बीती रात चोरों ने घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर के पार्ट्स पार कर दिए। चोरी की घटनाओं के बाद सामान औने पौने दाम में कबाड़ियों को बेच दिया जाता है, जिससे चोरी के कई मामले बिल्हा थाने में अनसुलझे हैं। हम आपको बता दें कि क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक कबाड़ी फल फूल रहे हैं। पुलिस की नजर इन पर नहीं पड़ती। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्यवाही के नाम पर महज खाना पूर्ति किया जाता है। पुलिस की पकड़ में आए एक कबाड़ी भारत देवार के कब्जे से लोहे के एंगल, ट्रैक्टर के पार्ट्स और लोहे का बहुत सा सामान पुलिस ने बरामद किया है। क्षेत्र में फल फूल रहे कबाड़ियों पर नकेल कसा जाएगा तो चोरी के काफी मामले सुलझाने में मदद मिलेगी। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। अपराध और नशे के कारोबार पर नकेल कसने बिलासपुर पुलिस ने नशे से दूर रहो, जियो जिंदगी भरपूर नाम से अभियान चलाया है। इसके तहत नशीले पदार्थ, जुआ, सट्टा, चाकूबाजी या अवैध शराब के संबंध में सूचना देने व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। लोग अब बेफिक्र होकर अपराध की सूचना पुलिस तक पहुंचा रहे हैं। रविवार को सिविल लाइन पुलिस मिली सूचना के आधार पर तालापारा मदरसा चौक के पास अनीश खान से 52 नग नशीली प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त की है। आरोपी के खिलाफ 21-22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के
निर्देश से एक हमने व्हाट्सएप नंबर जो है वो डेलीगेट किया था, जिसमें लगातार हमको जनता सूचनाएं मिल रही हैं। यही एक सूचना जो है तालापारा में मिली थी, जिसमें एक संदेही के पास नस्ली दवाएं होने का सूचना मिला था। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस पर संज्ञान लिया और मुझे इसमें दूरभाष पर उन्होंने वो इसे शेयर किया था। तत्काल सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस आरोपी को 52 नग रेक्सोएसी कैम्पुल और अन्य जो नस्ली दवाओं के साथ में उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। पहले प्रेम प्रसंग फिर शादी का झांसा देकर युवती की अस्मत लूटने वाला आरोपी पुलिस की पकड़ में आया है। तोरवा पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवती की शिकायत पर आरोपी जीतू कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार दोनों की जान पहचान हुई और आपस में प्रेम करने लगे। बाद में युवक शादी से मुकर गया। युवती ने दैहिक शोषण का आरोप लगाया है। युवती को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी भानु प्रताप चंद्राकर को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत कार्यवाही की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस और जीआरपी के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर हुए विवाद के चलते ट्रैक पर अधेड़ का शव सारा दिन पड़ा रहा। दोनों एक दूसरे का क्षेत्र होने की बात कहकर जिम्मेदारी लेने से बचते रहे। आखिरकार पुलिस के उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से शव ट्रैक किनारे से हटाया गया। घटना रविवार सुबह की है। ट्रैक के किनारे एक अधेड़ का शव पाया गया। ट्रैक मैनन ने देखा और तत्काल इसकी सूचना चकरभाटा और धादापारा स्टेशन मास्टर को दी। इस बीच सबसे पहले जीआरपी को सूचना दी गई। घटना किलोमीटर संख्या के आधार पर जीआरपी का मानना है कि यह क्षेत्र चकरभाटा थाने के अंतर्गत आता है। उन्हें इस मामले में मर्ग कायम करना चाहिए। जीआरपी के इस जवाब के बाद स्टेशन मास्टर ने चकरभाटा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मेमो भेजने के लिए कहा। स्टेशन मास्टर ने आरपीएफ बल सदस्य को मेमो लेकर भेजा, लेकिन थाने पहुंचने के बाद जब पुलिस ने मेमो देखा तो उसे लेने से यह कहते हुए मना कर दिया कि घटनास्थल उनके थाना क्षेत्र में नहीं आता। इसमें जीआरपी मर्ग कायम कर मामले की विवेचना करेगी। स्टेशन मास्टर ने दोबारा जीआरपी को सूचना दी। इस तरह स्टेशन मास्टर दोनों थाने में लगातार सूचना देते रहे, लेकिन क्षेत्राधिकार का हवाला देकर दोनों ही थाने की पुलिस मर्ग कायम करने और शव हटाने की प्रक्रिया से बचते रहे। बाद में जीआरपी थाना प्रभारी एच शर्मा ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की और इसकी जानकारी उन्हें दी। स्टेशन मास्टर का फ़ोन आया था दादापारा वाले का कि 726/18-20 के पास एक मर्ग कायम हुआ, मर्ग डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब मेरे द्वारा जो नक्शा दिया गया है रेलवे के द्वारा उसको चेक किया गया, वह क्षेत्र जो है जिला थाना चकरभाटा के अंतर्गत आता है। टीआई साहब से काफ़ी संपर्क किया गया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है और स्टेशन मास्टर के द्वारा मुझे जानकारी मिली कि वो मेमो लेने से इनकार कर रहे हैं। मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया है कि आप तत्काल जाके मर्ग का पंचनामा करें, आपका क्षेत्र है। अगर मेरा क्षेत्र आएगा तो मैं तो करता ही हूँ, लेकिन ये क्षेत्र जो है चकरभाटा थाने का अंतर्गत आता है, उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह सुबह से दोपहर तक शव यहीं पड़ा रहा। गनीमत रही शव ट्रैक पर नहीं था, वरना ट्रेनों का परिचालन रोकना पड़ता। इस घटना के बाद परिचालन किसी तरह प्रभावित नहीं हुआ। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सारनाथ एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रही एक महिला यात्री का जेवर से भरा बैग अज्ञात व्यक्ति ने पार कर दिया। जीआरपी के अनुसार रायपुर कचना रोड खमरिया निवासी पूजा अग्निहोत्री 3 सितंबर को छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस के एसी कोच B3 के बर्थ नंबर 17 में सतना से रायपुर के लिए सफर कर रही थी। इस दौरान उन्होंने अपना बैग सिरहाने में रखा था। कुछ देर बाद नींद खुलने पर बैग गायब मिला। महिला की शिकायत पर जीआरपी ने 0 में मामला दर्ज कर लिया है। डायरी के बाद जीआरपी ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 379 के तहत अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी है। 4/9/22 को एक महिला श्रीमती पूजा अग्निहोत्री सतना से रायपुर तक सफ़र कर रही थी सारनाथ एक्सप्रेस में कि अपने पास एक लेडीज़ हैंड बैग रखी थी जिसके अंदर सोने चांदी के जेवरात कुल कीमती 1,80,000 रुपये का सामान था, जो किसी अज्ञात चोर के द्वारा पेंडा रोड से बिलासपुर के मध्य चोरी कर लिया गया है। प्रार्थिया द्वारा जीआरपी थाना रायपुर में रिपोर्ट करने पर डायरी स्थानांतर पर आने पर मेरे द्वारा असल अपराध कायम कर विवेचना की जा रही है।
ट्रेनों के परिचालन को लेकर रेलवे जरा भी गंभीर नहीं है। आलम यह है कि सुबह 7 बजे पहुंचने वाली इतवारी बिलासपुर शिवनाथ एक्सप्रेस 11 घंटे विलंब से चल रही है। वहीं इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 5 घंटे देरी से चल रही है। दोनों ट्रेनों को यहां से देर रात रवाना किया जा सकता है। इसी तरह हावड़ा मुंबई मार्ग की ट्रेनें भी 2 से 4 घंटे देरी से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। बिलासपुर जोन से चलाई जाने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस बीते 4 महीने से घंटों विलंब से चल रही है। ट्रेनों की बिगड़ी चाल से यात्री बेहद परेशान हैं, लेकिन अफसरों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से लेकर रेल मंत्री तक यात्री शिकायत कर चुके हैं, मगर ट्रेनों की लेट लतीफी जारी है। कुछ दिनों पहले रेलवे बोर्ड ने आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों के तबादले की लिस्ट जारी की थी। बिलासपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ऋषि कुमार शुक्ला को मुंबई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दिल्ली रेलवे मुख्यालय से दिनेश कुमार तोमर को बिलासपुर रेल मंडल का नया सीनियर डीएससी बनाया गया है। दिनेश कुमार तोमर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त का पदभार ग्रहण करने सोमवार को बिलासपुर पहुंच रहे हैं। उत्कल एक्सप्रेस से वे यहां पहुंचेंगे। उनके आगमन को देखते हुए स्टेशन में आरपीएफ के जवानों द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही स्टेशन में कमियां दूर की जा रही है। बिलासपुर साहित्य समिति ने अपने स्थापना के 20 साल पूरे किए। इस मौके पर उभरते हुए लेखक और कवियों ने अपनी रचनाएं सुनाई। नए रचनाकारों को मंच देना समिति का ध्येय है। बिलासपुर साहित्य समिति के संस्थापक पदाधिकारी सदस्यों ने कविता पाठ का आयोजन किया। समिति के स्थापना को 20 साल पूरे हुए इस अवसर पर उभरते लेखक कवियों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। अध्यक्ष बल्लू दुबे और सचिव हरवंश शुक्ल ने कहा, नई जनरेशन अच्छा लिख रही है, उसके चिंतन के लिए व्यापक विषय है। साहित्य समिति युवाओं को मंच प्रदान कर रहा है। यह खास अवसर मिलकर मना रहे हैं। मेरी साहित्यिक यात्रा 1956 से शुरू हुई, जिसमें मेरे को साहित्य की ओर ले जाने में मेरे परम आदरणीय विप्र जी, द्वारका प्रसाद जी विप्र का बहुत बड़ा हाथ। वो लिखो 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 मेरे को और लखन गुप्ता को, सेंट्रल बैंक में थे, पंजाब बैंक में था, तो ले जाया करते थे गोष्ठियों में, विशेषतर गणेश उत्सव में। श्रीकांत वर्मा जी का भी बहुत बड़ा हाथ है मेरे को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने का। और आज एक छोटी सी बात, यहीं 20 बरस हो गए, 1-2 जगह अलग हुआ था, 20 बरस हो गए इसी स्थान पर ये गोष्ठियाँ होती हैं। हमारी गोष्ठियों में एक आत्मिकता रहती है, कोई वीआईपी कल्चर या कोई अलग बात नहीं होती है। इसका उद्देश्य यही था कि जिनको मंच नहीं मिल पाता है या जिनमें तड़प रहती है अपने साहित्य या जो भी 2-4 लाइनें लिखते हैं, उनको आके यहाँ प्रस्तुत करने का और एक प्रोत्साहन देने का। स्वरचित कविता पाठ कर कवियों ने वरिष्ठ लेखकों से मार्गदर्शन लिया। कार्यक्रम में साहित्य के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। विजय तिवारी, अमृतलाल पाठक ने भी विचार व्यक्त किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर के डीबूपारा और ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत सेंद्री, रमतला और एनटीपीसी सीपत में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तीनों मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। सभी मरीजों को समय पर दवा लेने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल सभी मरीजों की स्थिति सामान्य है। जन्मादि लेखक संघ ने रविवार को कर्मचारी भवन में विचार गोष्ठी का आयोजन किया। शाकिर अली का रचना संसार विषय पर लेखकों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीआर यादव ने की, जबकि वक्ता डॉक्टर मुरली मनोहर और अजय चंद्रवंशी ने शाकिर अली की रचनाओं पर प्रकाश डाला। गोष्ठी में कहा गया, आम जनमानस से जुड़कर लेखक को लिखना चाहिए, जिससे रचना की व्यापक समीक्षा और असर को समझा जा सके। शाकिर अली का रचना संसार, उन पर अक्सर बात नहीं होती थी, तो एक ये स्पेशल आयोजन हम कर रहे हैं कि उनके आलोचना की है। उनकी 2 कविता का संकलन है, एक आलोचना की किताब है। उन पर कवर्धा से अजय चंद्रवंशी आए हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुरली मनोहर आए हैं, तो वो उन किताबों पर बात करेंगे, उनके रचना संसार पर बात करेंगे। साहित्यकार हमारे ट्रेड यूनियन काउंसिल से संबंधित रहे हैं। शाकिर अली जी का उनका 12 सितंबर को जन्म दिवस है और उसी के अवसर पर उनकी
साहित्य रचना के संबंध में आज एक विचार विमर्श गोष्ठी रखा गया है और उनकी सारे रचनाओं पर और उनके जो कृतित्व रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में उन पर सारे विचार धाराओं को एक व्याख्यान का प्रकाशन किया जा रहा है और उसी संबंध में हमारे एक विचार गोष्ठी आयोजित है। लिंगियाडी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बस अब नाम का रह गया है। दरअसल रविवार की दोपहर मेहतारी एक्सप्रेस से गतौरा निवासी गर्भवती अनीता को प्रसव के लिए जिला अस्पताल लाया जा रहा था। तभी प्रसव पीड़ा बढ़ने पर उसने वाहन में ही शिशु को जन्म दिया। लिहाजा मातृ शिशु को इलाज के लिए लिंगियाडी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची मितानिन को यह कहकर भगा दिया गया कि बच्चे का नाल काटना हमारा काम नहीं है। इससे पता चलता है कि लिंगियाडी स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी को लेकर कितने गंभीर हैं। आत रहे हैं तो रास्ता में लड़का हो गए तो लिंगियाडी लेके आए हैं कि नाल ला काट दे करके, तो वहाँ की सिस्टर बोला थी कि नहीं काटन हमन हाँ रास्ता में हो तो तुम नसीम से ले जाओ या कहीं हमन का एंट्री नहीं करान। मैं बोले इमरजेंसी है दीदी, अब बच्चा पानी गिरा थे, मौसम भी खराब है, तो बोला कैसे करबो हमन हाँ, तो कम से कम नाल ला काट देवा। बोले हैं तो नहीं ये सिस्टम नहीं है हमन के नियम के विरुद्ध है, बोल के वापस भेज दी से तो यहाँ लेके आया था गतौरा से आए। शहर में तीसरे दिन भी गणेश विसर्जन किया गया। यह सिलसिला देर रात तक चला। इस दौरान शहर की सड़कों पर युवाओं का उत्साह चरम पर था। डीजे की तेज धुन और रंगीन रोशनी बिखेरते विसर्जन दल पचरी घाट रवाना हुए। विसर्जन उत्सव देखने जन सैलाब उमड़ आया। गणेश की बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन शनिवार को गाजे बाजे और शोर शराबे के बीच उत्साह के साथ किया गया।
पूज्य भगवान विघ्नहर्ता की सेवा सत्कार और विदाई के बाद अब सृजन और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाने तैयारी जोरों पर है। मूर्तिकार देव शिल्पी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं। 17 सितंबर को विश्वकर्मा स्थापना कर विधि विधान व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा से कारोबार में वृद्धि होती है। विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना गया है। उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर इस सृष्टि का निर्माण किया। कारखानों और औद्योगिक संस्थानों में लोग मशीन और औजारों के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करते हैं। वाहन मशीन की लोग इस दिन पूजा करते हैं। मूर्तिकार अब गणेश जी की विदाई के साथ सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा के प्रतिमाओं को आकार देने में जुट गए हैं। कोरोना काल के बाद इस वर्ष अमूमन हर त्योहार को भव्य रूप दिया जा रहा है। यही कारण है कि इस बार विश्वकर्मा भगवान की छोटी बड़ी मूर्तियों को आकार दिया जा रहा है। हालांकि मूर्तिकारों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के चलते अब लागत निकलना मुश्किल हो गया है। अब लोग बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के बनिस्पत छोटे मूर्तियों पर ध्यान दे रहे हैं। अभी विश्वकर्मा जी की तैयारी चल रही है। विश्वकर्मा ज़्यादा नहीं बनाए, समय की वजह से तैयारी चल रही। दुर्गा जी की भी तैयारी चल रही है। डिमांड तो महंगाई की वजह से कम हो गया सर। अभी महंगाइयाँ बढ़ गई है, इसलिए छोटी प्रतिमाओं की ज़्यादा डिमांड है। अभी छोटे में ही पूजा कर रहे हैं लोग। ये तो हम लोग 30-35 साल हो गए यहाँ मूर्ति बनाते हैं। हम लोग को रोड में यही बना रहे हैं जब से। हम लोग को महंगाई तो इतना हो गया है कि मूर्ति भी रेट बताओ तो और कम मांगते हैं। लेकिन क्या करें, रखने से अच्छा दे देते हैं हम लोग। लेकिन इसमें ना हम लोग को लागत नहीं निकल रहा है। जितना लागत लगाते हैं ना उतना नहीं निकल रहा है। लेकिन क्या करें, घाटा खा के बेच रहे हैं। 17 सितंबर को देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाएगी। इस दौरान शहर सहित आसपास के कारखानों सहित मैकेनिकल क्षेत्र से जुड़े लोग कार्यस्थल में विभिन्न आयोजन करेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। हजरत रमजानी बाबा का 56वां सालाना उर्स पाक चल रहा है। हजरत हाफिज अब्दुस्सलाम रमजानी बाबा का उर्स पाक के मौके पर 9 सितंबर को कुरान खानी मगरिब के बाद संदल चादर अनिल टाह के निवास से निकालकर शहर का गश्त करते हुए तालापारा दरगाह शरीफ में चादर पोशी की गई। अगले दिन 10 सितंबर को अजीमुशन जलसा तकरीर का आयोजन ईशा के बाद किया गया, जिसमें हजरत अलमा मुफ्ती रोशन रजा मिसबाही गढ़वा झारखंड के अजहरी साहब ने शिरकत की। तीसरे और अंतिम दिन रविवार को कुल शरीफ की फातिहा और आम लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म और समाज के लोग शामिल हुए। बाबा के दरबार में शहर विधायक शैलेश पांडे, महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नजरुद्दीन, व्यापारी संघ के अध्यक्ष इकबाल हक, जावेद खान, वासिम खान, आदिल खान उपस्थित हुए। बिल्हा में बिजली गुल की समस्या काफी समय से बनी हुई है। इससे नागरिक कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। रात और दिन किसी भी समय विद्युत विभाग क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित करता है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। साल में 3 बार मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। इसके बाद भी निरंतर बिजली आपूर्ति में बाधा आना समझ से परे है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।